16 श्रृंगार किसी भी स्त्री की सुंदरता के मापदंड माने गए हैं, लेकिन इनका एक बड़ा वैज्ञानिक आधार भी था। जब 16 श्रृंगार प्रचलन में आए तो उस समय स्वच्छता पर बहुत जोर नहीं था। उस समय आज की तरह वस्तुएं नहीं थी। कीटाणु मारने वाले टूथपेस्ट या साबुन, गंजापन रोकने वाले तेल आदि, आंखों के रोगों से बचाने वाली आई ड्रॉप्स, ये सब नहीं थी। और 16 श्रृंगारों में जिन भी वस्तुओं का वर्णन है वे दरअसल सब औषधियां थी, जिसका इस्तेमाल करके उस समय की स्त्रियां और पुरुष निरोगी रह सकते थे। जी हाँ, पुरुष भी श्रृंगार करते थे, आज भी करते हैं, तरीका बदल गया है। आज अगर आप इन वस्तुओं का उपयोग करें तो आज भी कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज के समय में श्रृंगार का अर्थ केवल खूबसूरत बनना भर रह गया है, लेकिन पूर्व में खूबसूरती के साथ साथ निरोगता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती थी स्त्रियों के लिए। 16 श्रृंगार में कहा गया है कि अंगों में उपटन लगाना, उपटन को अंगराज भी कहते थे। ये उपटन जाड़े और गर्मी के लिए अलग अलग प्रकार का बनाया जाता था। उपटन त्वचा को फटने से बचाता था, शरीर पर जमी गंदगी साफ करता और स्निग्धता बनाए रखता था। स्नान करना तो खैर बेहद स्वास्थ्यवर्धक होता ही है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना भी 16 श्रृंगार का हिस्सा था। मांग भरना भी 16 श्रृंगारों का हिस्सा था। मांग भरने के लिए विवाहित स्त्रियां सिंदूर का प्रयोग करती थीं, जबकि कुंवारी कन्याएं फूल, सोना या चांदी के टीके से मांग सजाती थीं। मांग में सिंदूर लगाने का एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। मांग में जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वो स्थान ब्रह्मरंध्र और अधिप नामक मर्म के ठीक ऊपर का भाग है। स्त्री के शरीर में यह भाग पुरुष की अपेक्षा विशेष कोमल होता है, अतः उसकी रक्षा के लिए सिंदूर का प्रावधान किया गया है। सिंदूर में पारा धातु बहुत मात्रा में होती है। वो स्त्री के शरीर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जाओं या वैद्युतिक उत्तेजना को नियंत्रित रखता है, बल्कि मर्म स्थान को बाहरी दुष्प्रभावों से बचाता भी है। इसके अलावा सिर में जो जूं और रूसी या डैंड्रफ पड़ जाती है वो भी सिंदूर के प्रभाव से दूर होती है। सिंदूर की बात करते हैं। भारत में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वह कई तरीके की बीमारियों से भी बचती हैं। महिलाएं हमेशा से भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। मैं आज के समाज की बात नहीं कर रहा, मैं मध्ययुगीन समाज की भी बात नहीं कर रहा, मैं उस प्राचीन समाज की बात कर रहा हूं। मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि स्त्री को देवी माना गया है। मैं सामाजिक स्तर पर भी और परिवार के स्तर पर भी आपसे कह रहा हूं कि स्त्री बहुत महत्वपूर्ण थी। ये वही भारतीय संस्कृति है जिसमें मातृसत्तात्मक समाज रहा है और उनको स्वस्थ रखने के लिए सभी लोग यत्न करते थे। सिंदूर लगाने से कितना लाभ है। माइग्रेन जैसी, सरदर्द जैसी बीमारियों में सिंदूर लाभ देता है। इतना ध्यान जरूर रखें कि सिंदूर शुद्ध हो। आजकल अशुद्ध सिंदूर आता है जो यहाँ तक कि बालों को भी खराब कर देता है। ऐसा ना हो कि सिंदूर नकली हो और लगाने के बाद लेने के देने पड़ जाएं। इसी प्रकार श्रृंगार के कई और उपाय हैं जो आपको कई तरीके की बीमारियों से बचाते हैं, जैसे महावर लगाना। यह 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा है।